Hello everyone, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to discuss exercise B and exercise C of chapter 2. Chapter name is Every Generation Has Different Aspiration. Exercise B. Write T for true and F for false statement. ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है. फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ और ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है. फर्स्ट है रितु's फादर डज नॉट गो टू ऑफिस. रितु's फादर डज नॉट गो टू ऑफिस मतलब रितु के पापा ऑफिस नहीं जाते थे. बिकॉज मतलब क्योंकि ही वर्क्स फ्रॉम होम क्योंकि वह घर से काम करते थे. तो ये ट्रू है. रितु के पापा पेंटर थे और उनका जो वर्क था वो घर से ही होता था, उनको ऑफिस नहीं जाना होता था. ट्रू है, राइट है. राइट के लिए आप टी, ट्रू के लिए टी लिखेंगे. नेक्स्ट है सेकंड. इन ओल्डन डेज मतलब पुराने समय में वुमेन वर सपोज टू अर्न मनी. वुमेन वर सपोज टू अर्न मनी मतलब महिलाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वो पैसे कमाएं. एंड मैन वर सपोज टू कुक एंड लुक आफ्टर द हाउस. और आदमियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे खाना बनाएं और घर की देखभाल करें. तो ये बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है. पहले के ज़माने में पुरुषों से यह उम्मीद की जाती थी कि वो पैसे कमाएं और महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो खाना बनाएं और घर की देखभाल करें. तो अपोजिट इसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या है? फॉल्स है. नेक्स्ट थर्ड है टुडे वुमेन कैन टेक अप ऑलमोस्ट एनी जॉब दे वांट. आज वुमेन मतलब औरत, कैन टेक अप मतलब कर सकती हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एनी जॉब मतलब प्रत्येक जॉब. आजकल वुमेन जो है प्रत्येक जॉब कर सकती हैं. दे वांट मतलब जो वो चाहती हैं. तो ये है ट्रू. आजकल हर क्षेत्र में, पहले के ज़माने में बहुत सारे जॉब लड़कियों के लिए अलाउ नहीं थे, लेकिन आज के कल के ज़माने में वे सारे जॉब भी लड़कियां कर रही हैं. नेक्स्ट है फोर्थ. वी ऑल हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड एंजॉय डूइंग डिफरेंट थिंग्स. हम सभी के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं और हम सबको अलग अलग चीज़ें करने में, डिफरेंट थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ें करने में हमें इंजॉय मतलब आनंद आता है. तो ये ट्रू है. सबके लाइक्स और डिसलाइक अलग होते हैं. ट्रू के लिए आप लिखेंगे टी. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट. द फादर इज द हेड ऑफ अ फैमिली इन ऑल कम्युनिटीज. सारे कम्युनिटीज में फादर जो हैं वो हेड होते हैं, फैमिली के हेड होते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे राइट लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे राइट लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है. ये सही है. ये गलत लिखा हुआ है, ये राइट नहीं है. यहाँ पे ये रॉन्ग होगा. फादर जो है सारे कम्युनिटीज़ में हेड नहीं होते, लेकिन अधिकतर इंडिया के लगभग मोस्ट कम्युनिटीज़ में फादर जो है वो हेड हैं. लेकिन सारे कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं है. कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मदर हेड होती हैं और शादी के बाद लड़के को लड़की के घर में आना पड़ता है. तो ऐसे बहुत ही कम ऐसी कम्युनिटीज़ हैं. ट्राइब्स में, आदिवासी जनजातियों की कुछ कम्युनिटी में ऐसा देखने को हमें मिलता है. नेक्स्ट है 6. अर्लियर मतलब पहले, ओनली द जॉब ऑफ एन इंजीनियर वाज कंसीडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर वुमेन. पहले के ज़माने में केवल इंजीनियर का जॉब लड़कियों के लिए रिस्पेक्टेबल माना जाता था, सम्माननीय माना जाता था. तो ये फॉल्स है. इंजीनियर की जॉब लड़कियों के लिए सम्माननीय नहीं माना जाता था. पहले केवल टीचर की जॉब लड़कियों के लिए रिस्पेक्टेबल माना जाता था और कोई क्षेत्र में लड़कियों का जाना लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता था. तो ये फॉल्स लिखा हुआ है कि इंजीनियर की जॉब केवल पहले रिस्पेक्टेबल माना जाता था. फॉल्स के लिए आप एफ लिखेंगे. नेक्स्ट 7. इन मेनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया. भारत के बहुत सारे कम्युनिटीज़ में द हस्बैंड गोज टू लिव विद द वाइफ्स फैमिली. हस्बैंड मतलब पति, पत्नी के घर में जाकर रहता है आफ्टर हिज मैरिज मतलब अपने शादी के बाद.
भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ में पति पत्नी के घर में जाकर रहता है शादी के बाद, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। मेनी कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। मेनी कम्युनिटीज़ में पत्नी को पति के घर जाकर रहना पड़ता है। अगर मेनी की जगह पे यहाँ पे सम लिखा होता तो ये राइट हो जाता। अब कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है लेकिन मेनी में नहीं होता, तो ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो फॉल्स के लिए आप एफ लिखेंगे। नेक्स्ट है 8, इट इज़ रूड, यह बहुत ही रूड है, बहुत अभद्र है, टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, देम मतलब उनकी, मतलब किसी पर्सन की, जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए कि, देयर टेस्ट मतलब उनके जो टेस्ट हैं, मतलब उनके जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं, उनके जो लाइक्स हैं डोंट मैच आवर्स, वो हमसे मैच नहीं करते, केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति की पसंद हमसे नहीं मिलती है, इस आधार पर किसी व्यक्ति की आलोचना करना रूड है, मतलब गलत है, तो ये ट्रू है। ट्रू के लिए आप लिखेंगे टी। अब आते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बहुत इजी है, इसको मुझे लग रहा है कि मैं एक बार करवा भी चुकी हूँ। फादर्स ब्रदर, पापा के भाई, पापा के भाई को आप क्या कहेंगे? पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब चाचा जी, अगर पापा से छोटे होंगे तो चाचा जी, और बड़े होंगे तो ताऊ जी, हिंदी में कहेंगे ताऊ जी। तो फादर्स ब्रदर, पापा से रिलेटेड जो भी रिलेशन है वो पैटर्नल होंगी, मम्मी से रिलेटेड जो भी रिलेशन है वो मैटर्नल होगी, तो फादर्स ब्रदर कहलाएगा पैटर्नल अंकल। इसी तरह से मदर्स ब्रदर, माँ का भाई कहलाएगा मैटर्नल अंकल, जिसको कहेंगे मामा जी। नेक्स्ट है अंकल्स और आंट्स सन। अंकल और आंट के सन हमारे क्या कहलाएंगे? कजिन कहलाएंगे, और सन है तो कजिन ब्रदर। अंकल्स और आंट के सन कजिन ब्रदर। इसी तरह से अंकल और आंट के जो डॉटर हैं वो कजिन सिस्टर कहलाएंगी, कजिन सिस्टर। नेक्स्ट है ब्रदर्स और सिस्टर्स सन। ब्रदर्स और सिस्टर्स सन, भाई या बहन के जो बेटे हैं, भाई या बहन के जो बेटे हैं वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे नेफ्यू, मतलब भतीजा। भाई या बहन के जो बेटे हैं वो कहलाएंगे नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, भाई या बहन के जो डॉटर हैं वो क्या कहलाएंगी? तो कहलाएंगी नीस। बार बार पेज जो है वो टर्न हो जा रहा है। फादर्स मदर, पापा की माँ, पापा की माँ क्या कहलाएंगी? दादी। दादी मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर, नानी मतलब मैटर्नल ग्रैंड मदर, और दादी मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर। मदर्स फादर, माँ के पापा, माँ के पापा मतलब नाना जी। नाना जी क्या कहलाएंगे? नाना, बार बार पेज जो है वो। मदर्स फादर मतलब मैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी। तो इस एक्सरसाइज को आप कॉपी पे कर लेंगे। एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी आप कॉपी पे नहीं, बुक पे आज फिल कर लेंगे। सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बुक पे फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग हम उस नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके हार्ड वर्ड आप कॉपी पे, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है वो कॉपी पे आप लिखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखकर एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी समझ लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर 3 के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उसको आप एक जगह लिख के रखेंगे।